सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी और से जेठ शुक्ल की तृतीया के दिन रात को 8 बजे आपके पास सादर जय जिहत। गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, 40 को पार करके आज 42-43 पहुँच रहा है जगह जगह। अब भीषण गर्मी की एक शुरुआत हो गई है। अपने शरीर की सावधानी रखें। आज उसके बारे में आज हम श्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा अब बहुत कम लोग करते हैं, गिने चुने करते हैं, लेकिन आने वाले के लिए तैयारियां करनी शुरू हो गई हैं। टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है, उसके बारे में आज बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज के लिए कल राम टेक के लिए चतुर्मास के लिए निवेदन कर श्रीफल भेंट किया गया और वहाँ पर प्रतिभा स्थली में प्रतिमा स्थापित होनी है। जो चित्र देख रहे हैं आप, यह विदिशा से डोंगरगढ़ पहुंच चुकी है। जगह जगह चतुर्मासी घोषणा इस शुद्ध पंचमी में होती है ना, जगह जगह शुरुआत हो जाती है कई से और कईयों की बाद में होती है। सबके चैनल महालक्ष्मी आपको समय समय पर जानकारी देता रहेगा। नंबर आप ये नोट कर लीजिएगा, ज्यों आपको सूचना मिलती है आप इस पर भेज सकते हैं 9910690823 पर। जहाँ जहाँ चतुर्मास की सूचना मिले आप तुरंत महाराजों की फोटो और विवरण के साथ भेजते रहिए। और 4 दिन पहले यम संलेखना ग्रहण की मुनि समत्व सागर जी ने आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज की न्यापकता के अंदर जिन्होंने यम संलेखना ग्रहण की, उनका कल दोपहर 12:34 पर समाधि मरण हो गया। कैसी समाधि थी ये, बहुत विश्वसनीय रूप में कहेंगे, बहुत हैरानगी वाली। संतों के 60 पिच्चियों का आहार होकर लगभग 12:10 पर मंदिर में प्रवेश हुआ था और उसके बाद समाई के लिए वो थे। जैसे ही आचार्य श्री उनके पास संबोधन के बाद समाई के लिए बैठे, लगभग 12:30 पर बैठे थे। उन्होंने भी समाई की मुद्रा धारण कर ली समत्व सागर जी ने और उनके सामने बैठ गए और उसी के अंदर से आंखों से अश्रु निकले और मालूम चला आयु कर्म पूरा हो गया है। और घड़ी बजा रही थी उसे 12:34 पर। ऐसी समाई के रूप में समाधि को देखकर उत्कृष्टता प्रतीक होती है और सीधा ऊर्ध्वगमन अगले समय की प्राप्ति होती है। ये देख रहे हैं कल जो संस्कार हुए वह आप सब आप यहाँ पे दृश्य देख रहे हैं। कल 3 बजे आचार्य श्री सानिध्य में विनयांजलि सभा भी आयोजित की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। आज छोटी बात की काम की करते हैं। हमें कलकत्ता से संजय बड़जात्या ने कुछ नोट्स भेजे हैं, टिप्स शिखर जी यात्रा के लिए कैसे करनी चाहिए। आजकल बहुत कम लोग जा रहे हैं, पर जो जा रहे हैं उनके लिए है। और जो आजकल क्या है, लोग जुलाई अगस्त की बुकिंग करवा रहे हैं, अगस्त बिल्कुल फुल होने लगी है और उनके वाली है। ये टिप्स है, छोटे छोटे ध्यान रखिएगा। आजकल वंदन आप सुबह 2 बजे तक लगभग तैयारी कर लीजिए जाने के लिए। साथ में छोटी टॉर्च रखिए, एक डंडी रखिए जिससे पहचान रहे और जाते हुए भक्ति से जाइए। ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लंबे मोबाइल पर कुछ ऐसे लाउड स्पीकर बातें हैं, उससे हम पक्षियों की निद्रा को भंग करते हैं। पेड़ों की सरसराहट, अरे वह भी जीव हैं। इसलिए अपने शांत चिंतवन मन में गुनगुनाते हुए हल्की हल्की ध्वनि में गीत गाते हुए आगे जाइए। दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं आपसे। जब भी जाएं हमेशा श्वेत वस्त्र पहन के जाएं। यह जो है ना अलग अलग हाफ पैंट, फटी पैंट, लुंगी पैंट जो करते हो ना आप लोग, ये नहीं करनी चाहिए। महिला भी खास तौर से कहते हैं कहाँ ढककर चलते थे वह आभूषण होता था। आज जितना कम कपड़े होते हैं उतनी ही परेशानी के महिलाएं केसरिया वस्त्र, केसरिया साड़ी पहनकर जाएं, एक शोभा लगती है, पहचान जैन की होती है। टोकों पर जाएं, अर्घ लेकर जाएं अपना। और हाँ, जिनको ज़रूरत है वह बोतल लेकर जाए पानी की भरी हुई, वहाँ नहीं फेंकनी है, ध्यान रखिएगा। और अर्घ चढ़ाइए, समर्पित कीजिए। कुछ लोग नीचे से, कुछ लोग शीतला नाला से जल लेके जाते हैं, प्रासूक जल लीजिए। चाहे हल्का सा अभिषेक भी सुबह सुबह जाते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पर तो आप अभिषेक भी कर सकते हैं। यात्रा जब भी करें, जो भी सहयोगी मिले जय जिनेंद्र कहिए, जय जिनेंद्र सुनिए, एक पहचान जैनियों की मजबूत कीजिए। अगर आपको हाँ, कोशिश करिए अपनी 11 नंबर की बस यानी पैदल जाने की। अगर आवश्यक बहुत है तो डोली लीजिए या कुर्सी लीजिए, पर वह केवल रजिस्टर्ड जिस कोठी में धर्मशाला में ठहरे हैं
वहीं से पंजीकृत लीजिए। अपने आप कभी तौल वौल वसूली मत कोशिश कीजिए, हमेशा घाटे का सौदा होगा, नुकसानदेह होगा। अपनी पहचान, अपनी परिचय पत्र अपने जेब में जरूर रखिए। अगर कुछ बीमारी होती है, कोई लगता है तकलीफ है, तो वहीं पर कोने पर ही जांच केंद्र है निःशुल्क सेवा का, जांच करवा के जाइए। यह सबसे विनम्र अनुरोध करते हैं। कोई भी अनहोनी घटना क्यों घटे, पहले ही कहते हैं, जो सावधान रहता है, सजग रहता है, उससे बीमारियां और तकलीफ़ें हमेशा दूर रहती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, पहले चेकअप करा के जाइए। ज़रूरत के लिए हमेशा दूसरे का सहयोग कीजिए, कभी भी देखकर अनदेखी मत कीजिएगा भाई साहब, बहुत ज़रूरी बात है। ये करने वाले काम बता रहे हैं आपको। और हाँ, आपको लगता है कि कोई कमी है, तकलीफ़ है, समस्या है, परेशानी है, तो नीचे तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ऑफिस है, आप लिखिए, शिकायत पेटी है, और वहाँ पर वह पत्र दीजिए, ज़रूर दीजिए। किसी भी दिक्कत में, समस्या का निराकरण करने के लिए पत्र या शिकायत अपनी ज़रूर पहुँचाइए। ये तो बात थी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है आपके लिए। जूते, चप्पल, मोजे, चमड़े की वस्तुएं पहाड़ पर बिल्कुल नहीं। यह पवित्र पावन पहाड़ है, कान पकड़ लीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। खाने पीने की कोई वस्तु पहाड़ से नहीं खरीदनी है, यह संकल्प लेकर जाइएगा। अपने इस पेट को पेटी मत बनाइएगा। ऊपर से कोई चीज़ नहीं खानी है, आवश्यक है तो जल लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। यह गांठ बांध कर जाइएगा। ज़रूरी दवाई जो आपके पास है वह ज़रूर लीजिएगा। कभी भी अपनी ज़्यादा होशियारी भी नुकसानदेह हो सकती है। कई लोग क्या होता है, टोंक को जाके कपूर जलाते हैं, दीपक जलाते हैं और सारी टोंक को गंदा करते हैं। अरे अपने मंदिर को कभी गंदा करते हो भाई? और यहाँ टोकों पर कितनी मुश्किल से पेंट सफाई होती है, इतना आसान नहीं है। स्टिकर लगा देते हैं अंदर कि ये अर्घ वहाँ लिखे हुए बोर्ड हैं। कोई भी इस तरह से टोकों को अपवित्र मत कीजिए। यह मंदिर है हमारे भाई, क्यों इस तरह की गंदगी करते हो? खाना पीना बिल्कुल नहीं। पिकनिक स्पॉट तो समझकर जाना नहीं, ना पिकनिक स्पॉट कभी बनाना है ऐसे को हमें। रास्ते में जाते हुए कोई तकलीफ़ मिले, भिखारियों को कभी भी मत दीजिए। आप एक भिखारी देते हो, 4 और वहाँ खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से आप अपने इस वंदन तीर्थ को जो सहयोग कर रहे हैं नीचे कीजिए। व्यवस्थाएं ऐसी हो रही हैं कि लोग पहाड़ी के बजाय नीचे आएँ। हम नहीं चाहते कि वंदना पथ पे इस तरह की हो। बंदरों को कुछ को आप खाने पीने देते हैं, वह फिर परेशान करेंगे। ऐसे ही वहाँ पर पक्षियों के लिए भी कोई भी चीज़ों को मत फेंकिए। एक की परेशानी सबके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाती है। ये बातें हमें ज्ञान बांटनी रखनी है। कोई आपको लगता है गलत चल रहा है, गलत पूजा कर रहा है, आप हाथ जोड़ के बताइए भैया इस तरह से यहाँ पर करना है। वहाँ पर मन चले आते हैं, कुछ आते हैं, हाथ जोड़कर रोकिए उनको, भाई यह इस तरह के मंदिर हैं, यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होती हैं। कभी भी ना कुछ खाना है, पीना है, गंद वस्तु लेने जानी है, और ना प्लास्टिक की बोतलें कोई बातें वहाँ पर उसे झूठा मत करिए कि खाना खाया, कुछ खाया और वहाँ फट। वह कूड़ेदान नहीं है मेरे भाई, और ना आपका वह बेकार के खाने का सामान फेंकने का स्थान। पावन पवित्र की यात्रा कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। संजय बढ़ जाते हैं धूलियर मंगल से दीदी, आपको एक टिप सुना दी इसलिए आज। और यह दृश्य आप देख रहे हैं वाघा बॉर्डर के पास के पाकिस्तान जाते हुए धर्म धुरंधर स्वामी जी, जो आत्माराम जी स्वामी जी की समाधि दिवस पर गुजरांवाला पाकिस्तान जा रहे हैं, लाहौर के वाया होते हुए। यह वह प्रवेश है। कहते हैं हमारे कई वहाँ पर ऐसे तीर्थ पड़े हैं, उन सब पे भी एक निरीक्षण हो जाएगा। हमारे कितने जैन तीर्थ वहाँ पर इस तरह पड़े हैं, उन सबको देखेंगे, पहचानेंगे, और यह काम भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज। जा रहे हैं ना, अच्छी अच्छी बात। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई बात लेकर। सादर जय जिनेन्द्र।